गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है तुला राशि के लिए अप्रैल का मध्य मिड अप्रैल क्या ब्लेसिंग मैसेज देगा। क्या बदलाव होंगे आपकी करियर लाइफ में, आपकी लव और मैरिज लाइफ में, आपके एडुकेशन में, आपके स्टडी में। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप जरूर देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप अपने मन में सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं मैं राशियों के लिए रीडिंग हमेशा ब्लाइंड करता हूं। दो डेक से कार्ड लूंगा और दोनों डेक के कार्ड पहले मैं एक के ऊपर एक इस तरह से उल्टे करके रखूंगा और उन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको रीडिंग दूंगा। और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मैं दूसरे डेक से कार्ड ले रहा हूँ गाइस, फिर आपको इस पे रीडिंग देता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, मैंने कार्ड ले लिए। अब मैं आपको रीडिंग देता हूं इन पे कि तुला राशि के लिए मिड अप्रैल, अप्रैल का मध्य कैसा है उनकी लाइफ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो गाइस, आपके लिए एक बहुत ही खास मैसेज है यूनिवर्स का, और वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि भाग्य का चक्र। जी हाँ, भाग्य का चक्र अब आपकी तरफ मुड़ चुका है। अब आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। लेकिन शर्त है सिर्फ इतनी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कोई आपसे मदद मांगे या आपको किसी की मदद की जरूरत है तो निसंकोच करो। आपसे कोई मदद मांगे और आप उसकी मदद करते हैं, इससे भी आपका भाग्य चमकेगा। और आपको अगर कुछ मदद चाहिए, मदद का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा चाहिए, मदद का मतलब ये होता है आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई सलाह चाहिए, और उसमें अगर आप किसी से मदद मांगते हैं और जिससे मदद मांग रहे हैं वो आपकी मदद करता है, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी। आपका भाग्य इससे और भी ज्यादा चमकने में मदद मिलेगी। बस अब आपको ये चाहिए कि आपका भाग्य मजबूत होता रहे, उसके लिए आप अपनी पूरी लगन और निष्ठा से काम जो आप कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे देखो लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, करियर में हो, या कोई हेल्थ से रिलेटेड बात हो, उसमें आप वही मैनिफेस्ट करते रहिए। माता रानी भोले बाबा के आशीर्वाद से आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, और आपका भाग्य चमकने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो इस कार्ड में
एंजल्स चारों तरफ है इस भाग्य चक्र के, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है आपका भाग्य। बस जरूरत है कर्म करने की, कर्म करते रहो, जो कर रहे हो सही दिशा में कर्म करो, सही वक्त पे सही निर्णय लो, और अपने भाग्य को कोसो मत। कभी कभी होता है कि देखो काम नहीं बनते तो हम अपने भाग्य को ही कोसने लग जाते हैं, अपनी किस्मत को ही भला बुरा कहने लग जाते हैं। ऐसा करने से आप, एक बार बताओ, जब आप ही अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसोगे तो आपका भाग्य क्या करेगा? आपका भाग्य आपका है तभी तो आप तरक्की करोगे। कर्म करना जरूरी है, कर्म करोगे तो ही तरक्की मिलेगी। लेकिन भाग्य, भाग्य आपका है, कर्म करने से ये भाग्य आपका और चमकेगा। लेकिन अगर आप अपने भाग्य को हर वक्त कोसोगे तो नहीं चमकेगा। इसलिए अपने भाग्य को कोसना छोड़ दो। अपने भाग्य को हर वक्त अपने मन में मैनिफेस्ट के द्वारा हमेशा ये कहो कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, जिससे कि आप यूनिवर्स को एक गुड मैसेज दें कि हाँ भाई, ये खुद अपनी चीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने भाग्य की, अपनी किस्मत की रिस्पेक्ट कर रहा है। और जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट। ठीक है? और ये रिस्पेक्ट आपके करियर को आगे बढ़ाएगी। ठीक है? अगला कार्ड देखते हैं गाइस। वेट, 7 ऑफ, सॉरी गाइस, 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो गाइस, आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है वो ये, आंखों पे पट्टी बांध के ना अब ज्यादा किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर आप इस कंडीशन में रहेंगे, आंखों पे पट्टी है, आप बंधे हुए हैं, आपके चारों तरफ ये तलवारें हैं, तो यार कहीं भी चलोगे तो घायल तो होंगे ना। घायल तो आप ही होंगे ऐसे करके, धोखा तो आप ही को मिलेगा, नुकसान तो ऐसे आप ही को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपके लिए मैसेज है, वेट, सोचो, समझो और फिर करो। क्या? ट्रस्ट। कोई भी निर्णय करना है, पहले वेट करो, ढंग से विचार करो, सोचो और तब आगे बढ़ो। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। ब्लाइंड ट्रस्ट करना है तो सिर्फ एक ही पे करो, अपने परमात्मा पे, क्योंकि वही आपके सच्चे साथी हैं, वही आपको सही राह दिखाएंगे। ठीक है? परमात्मा पे विश्वास करने का मतलब अंधविश्वास नहीं होता। परमात्मा पे विश्वास करने का मतलब होता है कि आपने अपने आप को सरेंडर कर रखा है अपने ईश्वर के आगे। आप अपना कर्म कर रहे हो, फल ईश्वर देंगे। ठीक है? इसलिए विश्वास करना है अपने ऊपर और अपने परमात्मा पे करो, महादेव महादेवी पे करो, और फिर देखो रिजल्ट आने वाला। भविष्य आपका किस तरह धीरे 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 करके संवरेगा। एक साथ नहीं संवरेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जरूर आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिलते जाएंगे आपकी लाइफ में। बस कर्म अपना सुधार लो और सही वक्त पे, अब देखो, सही निर्णय लो, थोड़े बड़े हो जाओ। रिमेन पॉजिटिव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है आपके लिए, देखो क्या आ रहा है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये देखिए लेडी है। आप जो भी ये वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, आप लड़के हैं, आप लड़की, अगर आप देखो लड़की हैं तो आप, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये लेडी हैं। अगर आप लड़के हैं तो मैं आपके लिए कहूंगा कि ये लेडी नहीं, एक ये जेंट्स हैं। ठीक है? तो आप उसको उसी तरह रीडिंग में लीजिएगा। देखो, ये जो लेडी हैं या ये जेंट्स हैं, इनके चारों तरफ हरियाली है। ठीक है? पेंटिकल्स है यानी एबिडेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है? अच्छे से ड्रेसअप है। इनके हाथ पे एक तोता बैठा हुआ है। ठीक है? लेकिन इनका थोड़ा मन उदास है। मन क्यों उदास है? सब कुछ है फिर भी मन उदास है। क्यों? क्योंकि जो चीज चाह रहे हो वो अभी मिली नहीं है। वो चीज कब मिलेगी आपको? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। रिमेन पॉजिटिव, उदास होने की जरूरत नहीं है। जो है उसमें इंजॉय करो, जिससे कि आने वाली लाइफ आपकी और भी ज्यादा पॉजिटिव हो सके। इसलिए पॉजिटिव रहो, और जो चीज के लिए आप तड़फ रहे हैं अभी, वो चीज भी आपको जल्दी मिलेगी। आपकी झोली में वो चीज जल्दी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रह के काम करना होगा। उदास होने से देखो कुछ नहीं होगा। उदास होगे तो नेगेटिविटी पाओगे। अगर खुश होके काम करोगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है? हाँ, और कार्ड लेते हैं। 7 ऑफ कप्स इन द नियर फ्यूचर।
देखो आने वाले टाइम में देखो आपको चॉइस मिलेंगी, कई चॉइस मिलेंगी, और उन चॉइसों में देखो कुछ में हाइडन रिस्क हो सकते हैं और कुछ में एविडेंस हो सकती है। बस आपको ढंग से चुनना होगा। अगर ढंग से चुन लोगे तो इन आपके भविष्य में आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, गोल्डन पीरियड आपका साबित होगा। और इसमें एक चीज और है, यहाँ पे सिर्फ पैसे को ही एविडेंस नहीं समझना, अपनी सेहत को भी एविडेंस समझना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो अपनी सेहत पे ध्यान दो, थकावट होती है एक्सरसाइज करो, जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दो, और मेडिटेशन करो, और जितना हो सके उतना आप ध्यान लगाइए, और अपना मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हैं तो वो कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ को भी आप सही कीजिए, क्योंकि पैसे का मजा तभी आएगा जब सेहत सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेट क्लियरली। देखो ये दोनों कार्ड बिल्कुल एक बात कह रहे हैं, बिल्कुल। जैसे ये पर्सन है, ये एक स्टूल पे खड़े हैं, इनके सामने दो पर्सन खड़े हैं, इनके हाथ में एक लाइट है, टॉर्च है, ठीक है। ये इनको गाइड कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, और ये दोनों ध्यान से इनको सुन रहे हैं। यानी कि ये पर्सन इनके गुरु टीचर हैं, इनकी मतलब वो इनकी लाइफ है, अनुभव है, इनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं, इनको गाइडेंस की जरूरत है। यानी आपको इस टाइम गाइडेंस की जरूरत है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए, आपको भी कम्युनिकेट करना होगा। यानी कोई अगर आपसे बात कर रहा है किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे, तो आप भी बात करो, इंटरेस्ट लो उसमें, क्योंकि इसमें आपका भला है। अगर आज के टाइम में आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कुछ चीज आपको नॉलेज आ रही है, तो उसको आप अगर अपनी लाइफ में लेकर आएंगे काम करने के लिए, तो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में और अच्छी होगी। अगर आप देखो कोई कोर्स कर रहे हो, कुछ एडुकेशन ले रहे हो, तो वो आपके काम ही आएगी ना, क्योंकि वैसे भी कहते हैं शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, कभी ना कभी काम जरूर आती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर समथिंग बेटर। देखो यहाँ ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बिल्कुल इसी कार्ड की तरह है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ भी देखो हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, आप एक सिंहासन पे बैठे हैं, यानी एक क्वीन की तरह आप हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप एक क्वीन की एनर्जी में, आप एक किंग की एनर्जी में, हाथ में पेंटिकल है, लेकिन चेहरा सिर्फ इस पेंटिकल को देख रहा है। यानी कि आप सिर्फ इस पेंटिकल को देख रहे हैं और मन उदास है, निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय लो, क्योंकि ये जो पेंटिकल आपके हाथ में है, इसका मतलब है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कोई ऑफर आपको मिला है, आप उस ऑफर पे, उस अपॉर्चुनिटी पे बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, क्वीन और किंग की एनर्जी तो है, लेकिन सोच बहुत रहे हैं। सोचना बुरी बात नहीं, सोचना बुरी बात नहीं। एग्जाम में भी हम एग्जाम देने के बाद रिवीजन करते हैं ना एक बारी, कि देख लो यार कुछ रह तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, रिवीजन करते हैं ना। तो सोचना गलत नहीं है, लेकिन बार बार रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो एग्जाम कब दोगे, बार बार सोचोगे तो एक्शन कब लोगे। इसलिए जितना सोचना था सोच लिया, अब आगे बढ़ो। एक बार सोचो, दो बार सोचो, तीन बार सोचो, बार बार मत सोचो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपके लिए देयर आर समथिंग बेटर, कोई फूलों का गुलदस्ता, कोई ऑफर वाकई में आपके लिए जो है ना, अपॉर्चुनिटी या अवसर, या आपके लाइफ में इस तरह फूलों के गुलदस्ते खिला देगा, अगर आप सही वक्त पे सही निर्णय ले लोगे तो। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा सोचोगे तो मौका हाथ से जा सकता है, इसलिए ज्यादा मत सोचो, मौके को अपने हाथों में ले लो। एंड नेक्स्ट वन इज पेज ऑफ वेंट्स, चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखो ये दोनों कार्ड भी बिल्कुल एक बात कह रहे हैं, आपको पहले तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। यानी जैसे कि अगर ज्यादा सोच रहे हो ना, तो ज्यादा नहीं सोचना, निर्णय लेना है, इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होके, दूरदर्शी होके सोचो कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या उस काम से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अपने आप से पूछो, अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है
डिले हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस काम को छोड़ दो, करते रहो, तब तक करो जब तक अगर या तो रिजल्ट मिल जाए या फिर आप दूसरा काम अपना सेट नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ में एक कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि जो काम कर रहे हो, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो दूसरा भी एक रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते पे आप चल के मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसमें डिले हो रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो अपना थोड़ा रास्ता चेंज कर लो, अपने सोचने का तरीका बदल लो, अपने काम करने का तरीका बदल लो, जिससे आपको आपकी मंजिल मिल जाए इन द नियर फ्यूचर। अब आपको आपका लकी नंबर बताता हूँ गाइस, क्या रहेगा मिड अप्रैल। 415 415, 5 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 5 इज योर लकी नंबर गाइस। तो 5 के अकॉर्डिंग आप कोई वर्क करेंगे, कोई नए काम की शुरुआत करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और 5 नंबर आप जानते हैं युवराज बुध का है, ग्रहों के युवराज बुध का है, ठीक है। और बुध की गति बहुत तेज है, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन का हम पे कार्ड भी आया था, तो देखो आपके लिए मैसेज है, कम्युनिकेट करो, बात करो। अगर देखो लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, कोई भी देखो गलत फहमियां हैं तो उन्हें दूर करो, क्लियर बात करो, अपने मन की बताओ, उनके मन की सुनो, और जो भी अगर कोई डाउट है, गलत फहमी है, क्लियर करो, ठीक है, जिससे लाइफ में आपको आगे एक स्मूथनेस मिल सके। और अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि बुध जो है आपकी हेल्थ को अब सुधारेगा, ठीक है। अभी तक आपको कभी इधर कभी उधर दर्द रहे हैं, अब वो दर्द आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको आपके भाग्य में, आपके काम धंधों में भी बरकत होने वाली है, इजाफा होगा आपके काम धंधों में अब, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, देखो मुनाफा जिसे कहते हैं ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट देखो नौकरी वालों को नहीं मिलता, ईमानदारी की बात। प्रॉफिट आप किस चीज, आप क्या सोचते हो कि नौकरी में क्या मिलता है? नौकरी में देखो प्रमोशन मिलती है, वो उसका एक टाइम पीरियड होता है प्रमोशन का, कभी कभी इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, कुछ कुछ इंसेंटिव मिल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ यही होता है, कभी कभी थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है, कभी कभी बोनस मिल जाता है, नौकरी में सिर्फ ये होता है। लेकिन बिजनेस बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में मुनाफा होता है, बिजनेस में मुनाफा होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हो, तो कभी देखो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो कभी 1 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन नौकरी में जो आपकी फिक्स तनख्वाह है, फिक्स सैलरी है, आपको महीने में वही तो मिलेगी, ठीक है। कभी कभी देखो बोनस मिल जाएंगे, इंक्रीमेंट, कुछ मैंने कहा इंसेंटिव मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को आप क्लियर कर लें कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मुनाफा आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन उसमें उतना नहीं मिलेगा जितना बिजनेस में मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।